नमस्कार दोस्तों, द वायर में एक रिपोर्ट छपी है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने टीवी और फ्रिज के बिल सबूत के तौर पर पेश किए, जिसके बाद ईडी पर कई सारे सवाल खड़े हो रहे। ईडी पर तो सवाल पहले से ही खड़े हो रहे थे कि ईडी केंद्र सरकार की कठपुतली बनी हुई है, केंद्र सरकार के इशारों पर काम कर रही है। यही वजह है कि चुनाव से पहले ईडी लगातार विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार कर रही है और विपक्षी नेताओं के घर पर छापा मार रही है। इन विपक्षी नेताओं को ईडी और सीबीआई के जरिए केंद्र सरकार डरा धमकाकर चुनाव से दूर कर रही है। जो नेता ईडी और सीबीआई के डर से विपक्षी पार्टी को छोड़कर भाजपा में शामिल हो जाते हैं, तो ईडी और सीबीआई उन्हें क्लीन चिट दे देती है। तो ये आरोप पहले से भी लगते थे, लेकिन अब जो ईडी पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या ईडी के पास हेमंत सोरेन के खिलाफ कोई और सबूत नहीं है कि उन्हें टीवी और फ्रिज के बिल पेश करने पड़े कोर्ट में। और हेमंत सोरेन कोई आम आदमी नहीं है, मतलब कि सड़क पर चलता हुआ कोई आदमी नहीं, बल्कि वो चीफ मिनिस्टर है स्टेट के। जनता ने उन्हें चुनकर राज्य का चीफ मिनिस्टर बनाया और उन्हें ईडी गिरफ्तार की हुई है और उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के केस में सबूत के तौर पर टीवी और फ्रिज के बिल पेश किए हैं ईडी। यहाँ पर आपके मन में कई सारे सवाल उठ रहे होंगे। सवाल ये उठ रहे होंगे कि एक्चुअली हेमंत सोरेन पर आरोप क्या है, यानी किस आरोप पर हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया। दूसरी बात कि ईडी को हेमंत सोरेन के खिलाफ टीवी और फ्रिज के बिल क्यों पेश करने पड़े। और झारखंड के पूर्व चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन को जब ईडी गिरफ्तार की हुई है तो ईडी के पास कोई ठोस एविडेंस, ठोस सबूत है भी कि नहीं। चलिए हम इन सब के बारे में डिटेल से जानते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि झारखंड के पूर्व चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन पर आरोप है कि उन्होंने 8.8 एकड़ जमीन को अवैध रूप से हासिल किया, जो लगभग 31 करोड़ से अधिक की संपत्ति है। वहीं हेमंत सोरेन का कहना है कि ना ये जमीन मेरे नाम पर है और ना मैंने इसे अवैध तरह से हासिल किया है, यानी कि इस जमीन से मेरा कोई लेना देना नहीं है। ये जमीन राजकुमार पाहन के परिवार के सदस्यों के नाम पर। तो फिर यहाँ पर सवाल उठ रहा होगा कि जब जमीन हेमंत सोरेन के नाम पर नहीं है और हेमंत सोरेन जो झारखंड के पूर्व चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, उनका कहना है कि हमें इस जमीन से कोई लेना देना है नहीं, न ये जमीन मेरे नाम पर है, न हमने इसे अवैध तरीके से हासिल किया है, तो ये जमीन राजकुमार पाहन के परिवार के नाम पर है। तो फिर ईडी हेमंत सोरेन को क्यों गिरफ्तार की। जांच एजेंसी ईडी का कहना है कि उन्होंने हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी संतोष मुंडा के आधार पर की। संतोष मुंडा का कहना है कि वह और उनका परिवार पिछले 14-15 साल से इस जमीन की देखरेख कर रहे हैं। ये जमीन हेमंत सोरेन का है, यानी कि पिछले 14-15 साल से वह हेमंत सोरेन के जमीन पर रहकर उस जमीन की देखभाल कर रहे। तो जांच एजेंसी का कहना है कि एक्चुअली इस जमीन के मालिक हेमंत सोरेन है, लेकिन हेमंत सोरेन ने सबूत को विफल करने के लिए राजकुमार पाहन को एक मुखौटे के तौर पर इस्तेमाल किया है और इस जमीन को राजकुमार पाहन के परिवार के नाम पर कब्जा में दिखाया गया है। तो यानी कि इस जमीन का एक्चुअली मालिक हेमंत सोरेन है, ऐसा जांच एजेंसी का कहना है। राजकुमार जो पाहन के परिवार के नाम पर ये जमीन को दिखाया गया है, यह उनको एक सिर्फ मुखौटे के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। तो अब सवाल उठता है कि ईडी को हेमंत सोरेन के खिलाफ एविडेंस के तौर पर फ्रिज और टीवी के बिल पेश क्यों करने पड़े। तो जांच एजेंसी ईडी का कहना है कि संतोष मुंडा जिन्होंने हेमंत सोरेन के खिलाफ बयान दिए, उनका बेटा 2017 में रेफ्रिजरेटर खरीदा था और उनकी बेटी नवंबर 2022 में स्मार्ट टीवी खरीदी थी और इन दोनों सामग्री की जो डिलीवरी है इसी पते पर हुई थी। और इससे यह साबित होता है कि ये जो संतोष मुंडा और उनका परिवार उस जमीन पर रहते। बाकी ईडी के द्वारा पेश किए गए इस तरह के एविडेंस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स खोला कमेंट कर सकते हैं। जानकारी पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।